हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं पंजाब से कंचन चंद्रा जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ कंचन आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। कंचन, आपकी मुस्कान बहुत कुछ बता रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब इतने टाइम से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट आपके फेवर में है, तो कैसी फीलिंग है? मैम पहले तो यकीन ही नहीं हुआ था जब मैंने रिजल्ट देखा, क्योंकि मतलब हमेशा होता ही नहीं था। 1 अप्रैल को रिजल्ट देखते थे तो होता ही नहीं था। तो एक दिन मैंने मतलब उस दिन रिजल्ट आया तो मैंने 10 बजे ही आ गया, पहले तो शाम को आता था। तो मैंने अचानक ऐसे चेक किया, लॉगिन किया, तो पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है ये। फिर बाद में जब बैंक का नाम पढ़ा ना, तब जाके पता चला कि सिलेक्शन हुआ है सच्ची में। डेफिनेटली, जब इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग हो और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो और आपके हक में रिजल्ट हो, तो कई बार ऐसा होता है कि क्या ये सच में सपना तो नहीं है। तो कंचन, थोड़े से अपने बारे में सच बताएं, में। थोड़ी सी अपनी एजुकेशनल क्या रहा है, ग्रेजुएशन क्या रहा है? मैम मैं ग्रेजुएट हूँ। 2014 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी आर्ट्स स्ट्रीम में। तो तब से वैसे तो मैं स्टार्ट कर रही थी, मतलब कर ली थी स्टार्ट मैंने इसकी प्रेपरेशन। बट मतलब अच्छे से कोचिंग नहीं ले पाई थी, जहाँ कुछ वीक सेक्शंस थे, मेरे मैथ्स था मेरा वीक। तो फिर मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा। बहुत सारे मतलब प्री निकल जाते थे मेरे। फिर मैंने मतलब कंटिन्यू रखा, हो भी मतलब बीच में टूट भी जाती थी कि जैसे नहीं होगा नहीं होगा। फिर मतलब प्री, अब फिर प्री सभी निकलने लगे थे। तो एक टाइम आया तो अब ये फर्स्ट मेरा मेंस ही निकला है। कंचन, क्यों बैंक की तरफ आना था? मैम वैसे मतलब मेरे पापा बैंक में ही थे, एसबीआई में। तो तब से मतलब वो मतलब हमें कहते थे कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये मतलब ठीक है, मतलब बैंकिंग ये सभी के लिए सिक्योर जॉब है। तो मेरी सिस्टर भी पढ़ा करती थी उस टाइम पे, मेरी मैं तो शायद मतलब +1 2 में, जब उससे भी मतलब दूसरी क्लासेस में होंगी। तो मैंने तब से ही मेरा इंटरेस्ट बनने लग गया था इसमें। जो मतलब इसके जो सिलेबस होता है, पजल्स सॉल्व करना, मैं तब से ही करती थी सिस्टर के साथ। तो उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन मतलब सेकंड ईयर में थी, तब मैंने स्टार्ट कर दी थी इसकी प्रेपरेशन। तब तो एक ही एग्जाम होता था, इंटरव्यू होती थी। इस ऐसे ही मतलब हो गया शुरू। कंचन, तैयारी कैसे शुरू की? तैयारी में मैंने जैसे मतलब पहले एक टीचर होते थे, मतलब बैंक में ही पढ़ाते थे। मतलब बैंक में जॉब करते थे, वो हमें पढ़ाते थे। थोड़े स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब ऐसे ही सभी को एनकरेज किया कि मतलब इस साइड जाना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योर जॉब है, सभी के लिए ही है, मतलब फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा ही है। तो तब से मैंने स्टार्ट कर दी थी ये प्रिपरेशन। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट होते वहाँ से भी कोचिंग ली थी, बट फिर भी वो प्रीलिम में ही निकल रहे थे। तो मतलब फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह स्टार्ट की, उस मतलब धीरे-धीरे करके प्रोग्रेस मतलब हुई मेरी, फिर यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। कंचन, आपने बताया कि हर बार प्रीलिम्स निकल जाता था, मेंस नहीं निकलता था, तो इस बार क्या ऐसे अलग किया कि मेंस भी निकला? मैम मतलब ऐसे कुछ खास तो मैं कहूँगी कि नहीं किया था, बट जो पिछले सालों की सारी मेहनत थी ना, वो इस बार काम कर गई, यही कहूँगी मैं तो। बट मैंने इस बार तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मेंस का कोई मॉक भी दिया होगा। तो मतलब पहले मॉक्स देती थी, ज़्यादा मेंस के देती भी नहीं थी, प्रीलिम्स के देती थी। तो उसके बाद मैंने अब तो सिर्फ मैंने जीए पढ़ी थी। थोड़ा सा और बताएं, कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? मैम मेरा जैसे मतलब डेली का शेड्यूल होता था कि सुबह मतलब मेरा थोड़ा होता था, मैं लेट ही उठती थी, मैं रात को ज़्यादा पढ़ती थी। तो मतलब रात को 2-3 बजे तक पढ़ के सुबह थोड़ा लेट उठ के पढ़ती थी। तो मतलब सुबह में स्टार्टिंग मतलब वो करती थी कि जैसे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम जैसे टेबल्स हो गए, स्क्वायर, क्यूब, ये सब करना होता है ना डेली के, वो करती थी। फिर मैंने रीजनिंग के पजल्स सॉल्व सॉल्व करती थी, मैथ्स के डीआईज वगैरह उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। तो मैंने धीरे-धीरे मतलब अरिथमेटिक मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया, एक्यूरेसी आने लगी उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट की, उसमें मैंने डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, द हिंदू में पढ़ती थी। तो हाँ, उसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिखने,
सारा उसका मतलब जो भी मतलब आरसी वगैरह जैसे मतलब कब स्टूडेंट्स मोस्टली छोड़ते ही थे आरसी और बाकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता था वही करते। तो फिर मैंने अपने रीडिंग स्किल को मतलब इम्प्रूव किया। उससे मेरा इंग्लिश भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। तो फिर मैंने जीए के लिए तो बस एक ही था स्टडी आईक्यू। उस वो मैंने मतलब डेली की जो जीए होती थी वो भी पढ़ती थी और 300 बेस्ट जो होता था ना वो तो करना ही होता था, वो मतलब मस्ट था। फिर एग्जाम से पहले सिर्फ मेरे जो 10 दिन बचते थे ना मेंस प्री और मेंस के बीच में रिजल्ट के बाद, तो वो मैंने सिर्फ स्टडी आईक्यू के जीके ही पढ़ी थी। कंचन, समझना चाहूंगी, इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, फिर क्यों स्टडी आईक्यू? मैम जैसे कि मतलब पढ़ाते तो सभी चलो अच्छा ही है यही बोलूंगी, बट जैसे होता था ना कि डेली का उनका लाइव सेशन होते थे पौना पौना घंटे के, सिर्फ एक दिन की वो वीडियो होती थी उनकी। तो उसके बाद जब एग्जाम होता था तो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो वो एक दिन में मतलब 10 दिन में वो सारा कवर करना पिछले 5-6 महीने का बहुत टफ लगता था। तो इसलिए स्टडी आईक्यू का पेड कोर्स लिया था मैंने। उसके डेली की तो पढ़नी होती थी एग्जाम से पहले, 300 बेस्ट क्वेश्चन ही पढ़ के मैंने वो मतलब कर लेती थी रिवीजन। तो कंचन, यानी कि you have been an ardent follower of Study IQ, and Study IQ has been an integral part in your journey, and we are very glad. मैंने गौरव सर को 2014 से ही स्टार्ट किया है मतलब फॉलो करना। पहले सर यूट्यूब पे होते थे तो सर की जो जीए होती थी डेली वाली वो मैं लिखती थी, कॉपी पे नोट करती थी। एग्जाम से पहले उसी की ही मैं रिवीजन करती थी। फिर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा भी कि मतलब बहुत और भी ऑप्शंस बताई कि ये फॉलो करो ये फॉलो करो। फिर भी चलो थोड़ी देर फॉलो किया, बट वो सेटिस्फेक्शन आई नहीं क्योंकि रिवीजन होती नहीं थी एग्जाम से पहले इतनी, जो 5-6 महीने की या साल की भी हम कर लेते थे जीए, ये पता नहीं कहाँ से आ जाएगी। तो फिर मैंने सिर्फ मतलब एक ही फोकस रखा कि जो कुछ भी कहे मैं सिर्फ स्टडी आईक्यू ही फॉलो करूंगी। सर के तो मैंने स्टैटिक जो कोर्स है वो भी लिया था, जो डेली के करंट अफेयर वो भी, अब बैंकिंग अवेयरनेस आया था वो भी लिया हुआ है। Or Kanchan, it helped you in your examination, right? यस मैम। कंचन, कंचन किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाती थी आप? मैम मैं मोस्टली प्री के ही लगाती थी, जो मतलब प्री से पहले ना मेंस के मैं ज्यादा नहीं लगाती थी। मतलब जब एग्जाम होता था जब वीक में एक आधा लगा लिया, उसका एनालिसिस अच्छे से मैं करती थी। और पजल्स मतलब सेपरेटली पजल्स करती थी और डीआईज करती थी, तो मतलब सेपरेटली करती थी। ऐसे मेंस के मॉक्स मैंने ज्यादा नहीं दिए क्योंकि वो एक ड्यूरेशन ज्यादा होता था, लंबे टाइम के लिए बैठना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। एग्जाम में तो हो ही जाता था बट घर पे ऐसे वो बनता नहीं था माहौल। कंचन, एग्जामिनेशन में क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे बताया कि कई बार एग्जामिनेशन देती थी, प्री क्लियर होता था, मेंस नहीं। तो एग्जाम का प्रेशर और सोसाइटी का भी प्रेशर कि जल्दी से एग्जामिनेशन क्लियर करो, और आप एक लड़की हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड लॉट ऑफ टाइम्स कि आप जल्दी से सेटल हो जाओ। तो हाउ डू यू मैनेज हाँ एवरीथिंग? जी। अब मतलब अब तो ऐसे टाइम था कि मुझे सभी ने मतलब मुझे नहीं लगता था किसी को मुझ पे होप थी कि मैं एग्जाम निकालूंगी, क्योंकि पता ही था अब प्री निकल जाता है। मैं तो मतलब अब तो मैंने घर में बताना ही छोड़ दिया था कि प्री एग्जाम हो गया, बस ऐसे कहती थी अब नेक्स्ट एग्जाम है नेक्स्ट एग्जाम है यही कहती थी। तो फिर भी मतलब घर वालों को थोड़ी तो होप मतलब थी कि हाँ कहीं ना कहीं कर जाएगी ये, निकल जाएगा। बट मुझे थोड़ा मतलब सेल्फ डाउट तो होने लग गया था कि शायद नहीं होगा मुझसे। बहुत मतलब रोना भी आता था कि मुझसे क्यों नहीं निकल रहा। मोस्टली मतलब मेरे थोड़े मार्क्स से मेंस रह जाता था, जैसे 0.25 से भी रहा है, 4-5 मार्क्स से भी रहा है। तो फिर लगता था कि नहीं निकल तो जाएगा। कंचन, एग्जामिनेशन में जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, उसका बैलेंस कैसे बनाना है? प्री में सीधी सीधी स्पीड चाहिए, यही होता है उसमें। तो एक्यूरेसी तो मतलब होनी ही चाहिए, बट उसमें प्री में स्पीड काम आती है और मेंस में एक्यूरेसी काम आती है। कंचन, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं, जो एग्जामिनेशन साइकिल है, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का समय होता है, कैसे अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है, रिवाइज भी करना है, मॉक भी लगाना है, और एग्जामिनेशन में अच्छा भी परफॉर्म करना है, तो वो जो समय है बहुत कम रहता है, लेकिन उसको कैसे वाइजली इस्तेमाल किया जाए?
मैम ऐसे नहीं होता कि जैसे अभी प्री आ गया, प्रीलिम्स का एग्जाम है तो सिर्फ प्री की ही तैयारी करनी है, और अब प्री क्लियर हो गया तो सिर्फ मेंस की अब स्टार्ट करिए जीए, क्योंकि जीए बहुत वास्ट होता है ना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले 6 मंथ्स के 10 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं होता कि जीए पूरी कवर करें, तो इसकी मेंस की प्रेपरेशन भी स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी चाहिए सभी को। जैसे प्री के पजल्स लगाते हैं, प्री के डीआईज करते हैं, अर्थमेटिक करते हैं, उसके साथ साथ ही ना मेंस के कर लेने चाहिए स्टार्ट। और जीए भी तब से, जब से स्टार्ट कर ली प्रेपरेशन, तब से जीए स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कंचन, आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन में थी और जब आप डीआई और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगातार लगाते रहते हैं तो एक खिंचाव सा भी महसूस होता है कि कितना लगाएं, इसको कैसे दूर किया? मैम जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वैसे रीजनिंग था, उसके पजल्स करना अच्छा भी लगता था मुझे, तो मैंने प्री के पजल्स होते थे ना, वो तो जैसे हो ही जाते थे, 10-15 भी कर लेते थे एक दिन में। तो मेंस में प्रॉब्लम आती थी उसमें, उसको मैंने ऐसे नहीं था कि मतलब टाइम सेट करके नहीं मैं करती थी, ऐसे होता है कि बस ये मेंस का पजल है, इसको सॉल्व करना है बस, उसको मतलब कर करके, वो तो प्रैक्टिस से ही होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब 2 मिनट में कर दिया, ऐसे कुछ नहीं, मतलब कभी नहीं होता, उसको प्रैक्टिस से ही होता है। और मेंस के जो क्वांट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अगर बेसिक क्लियर है तो सभी हो ही जाते हैं मेंस के क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। कंचन, बहुत सारी चीजें आपसे जानी, आपकी जर्नी से रिलेटेड जानी, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को देना चाहेंगी? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी चीज में लगे हैं ना, तो मतलब उसको जब तक वो हासिल नहीं कर लेते ना तब तक छोड़ना नहीं चाहिए, और खुद पे भरोसा रखना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर वो खुद पे भरोसा है वो तब तो हम मतलब उसको चीज को हासिल कर ही लेते हैं। और ये भी है कि अगर हम मतलब किसी चीज को चाहते हैं ना, तो मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन ही जाते हैं कि मतलब सभी सपोर्ट करने लग ही जाते हैं। कंचन, बहुत सारी चीजें आपकी जर्नी से जानी और बहुत ही चेयरफुल वे में आपने सभी चीजों को बताया। हम यही कामना करते हैं कि इतनी ही चेयरफुल आप हमेशा रहें और आगे बढ़े जिंदगी में। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।